That was recording, sure. Tagaskari वो सब ده سمعت أفكاري وأظن خبري بنجيب حاجة. खबरें बहुत अंग्रेज जिंदा कहता بقول بس هو فكرة دي. चलो बेटा ये स्टार्ट हो गया। ये फिर क्या मसला हो गया इसके साथ यार। इसको जरा बुला ले बाहर से बच्चे को। ये स्क्रीन थोड़ा सा वो सही नहीं चल रहा है इसको जरा। अच्छा बेटा इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेटा इसके दो किस्म के सिंथेसिस होते हैं। तीन तो हमारे पास जो रिसर्च है वो हमारे पास इनिशियल में हम इसको एक्सपेरिमेंटली थ्रू इसको डील करते हैं। उसके बाद फिर हम इसके थ्रू आ जाते हैं इसको कंप्यूटेशनल के थ्रू कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर में है उसमें कौन से हमारे पास आउटपुट ये देता है। फिर थर्ड में हमारे पास जो आ जाते हैं ये मैंने पिछली दफा जरा डिटेल सीखे तब उसमें ज्यादा नहीं जाते। थर्ड में हमारे पास ये थ्योरेटिकल रिसर्च आ जाती है। थ्योरेटिकल मीन्स कि आपके पास इसको नहीं बुलाना था बाहर जो बैठा होता है वो नहीं करना होता। इसका नहीं होगा ठीक है यहाँ से कोई मसला होता यहाँ से मसला ये वाला नहीं ये वाला मसला बस ठीक है। अगर एक बेटा आपके पास ना वो अटेंडेंट बैठा होता है ना उसको बुलाया करे वो ठीक हो इसने तो वो कर दिया। अच्छा इसमें हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास आ जाती है थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल में क्या है बेटा हमारे पास थ्योरेटिकल में ना ये कंप्यूटर में जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से ऑडियो स्टार्ट है। तो यहाँ से हमारे पास बेटा जो थर्ड में हमारे पास है वो हमारे पास है थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल में हमारे पास क्या है इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल नॉट ए कंप्यूटेशनल ये दोनों नहीं है बल्कि हमारे पास डिफरेंट लॉज होते हैं। उन लॉज के थ्रू फिर हम देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम कहते हैं A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D and D is equal to E। हम कहते हैं then also A is equal to E। तो हम जनरली डिफरेंट लॉज को डिस्कस करते हैं। उन लॉज के थ्रू हमारे पास जो न्यू न्यू लॉज हमारे पास आते हैं उन लॉज के थ्रू फिर हम इन चीजों को लाते हैं कि हमारे पास अगर एक लॉज में ये गिवन है दूसरे लॉज में ये है तीसरे लॉज में ये तीन चार लॉज का जो मेन कंक्लूजन होते हैं उनको हम लाके फिर हम जस्ट लाइक हम एक थ्योरम को प्रूव करते थे। आपको याद है मैट्रिक में यदि प्रूव करते थे तो सिमिलरली फिर हम उसकी तरफ आते हैं। लेकिन दैट इज एन ओनली प्योर थ्योरेटिकल इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कोई नहीं है। एंड दैट इज द लास्ट एंड वेरी टफ जो हमारे पास जो सबसे टफ होता है और आखिरी होता है दैट इज ए थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकली कि आपके पास ज्यादातर जो रिसर्चर होंगे वो बड़े कम आपको मिलेंगे इंतहाई कम मिलेंगे क्योंकि ये जनरली टोटल थ्योरी के थ्रू आपने पेपर को पब्लिश भी करना है रिसर्च भी करना है। उसके लिए आपको स्टडी काफी ज्यादा डिफरेंट लॉज को डिफरेंट किताबों को डिफरेंट उसको आपको ये ना वीडियो से आप सीख सकते हैं कि आप कहेंगे जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है एक वीडियो आप देखते हैं यार इसने ये सिंथेसिस के लिए उसको भी देख लो उसमें हो ही नहीं हो जाता है। या जैसे कंप्यूटेशनल है सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में वो आप इसको ले लेते हैं उसमें भी आपके पास हो जाता है। तो ये दो चीजें हमारे पास वहां पे हो जाती है। लेकिन हम इसको जनरली कहते हैं कि जो थ्योरी है वो हम जनरली उसको नहीं कर सकते उसके थ्रू हमारे पास यानी जनरली हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये लाज कर हम डिफरेंट किताबों को सर्च करना है। एक ही किताब को स्टडी कर दें डिटेल से स्टडी कर दें कभी एक कभी दूसरी कभी तीसरी फिर जाके हम पहले अपना माइंड सेट बनाएंगे फिर जाके हम रिसर्च की तरफ जाएंगे। जब तक आपका प्योर कंसेप्ट नहीं होगा आप थ्योरी की कंसेप्ट थ्योरी में जा ही नहीं सकते। यानी पहले आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है एक माइंड सेट है और उसके लिए सिर्फ याद भी नहीं करना होता चीजों को समझना होता है। जस्ट लाइक हम समझे तो ये एक किस्म का आपको समझे कि रिसर्च से पहले पूरी स्टडी आए फिर जाके आप इस फील्ड में जाते हैं। तो इस फील्ड में आपको जो यानी रिसर्चर होंगे जो साइंटिस्ट होंगे वो काफी कम आपको मिलेंगे बहुत कम है ये यानी रेयर केस में आपको मिलेंगे। रेयर केस का मतलब है ऐसे नहीं कि बिल्कुल है नहीं लेकिन कम है इस फील्ड में क्योंकि इस फील्ड में आपको काम ज्यादा है और आपको पता है हम ज्यादातर काम से साइड में होते हैं तो ये इसी वजह से इसमें थोड़े से लोग कम पाए जाते हैं। सेकंड में हमारे पास अब हम आते हैं बेटा हमारे पास है मेन चीज की तरफ हम आते हैं। हम आप सिंथेसिस की तरफ आते हैं जो मेन हमारे पास है। हमारे पास जो सिंथेसिस है हम आते हैं बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी।
हम नैनो टेक्नोलॉजी को हमने क्यों चूज किया? देखिए सिंथेसिस अभी तक जितने हम करते आ रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जाएंगे, हमने जो अभी तक सिंथेसिस किया हुआ है वो सिंथेसिस हमारे पास बल्क में था। अब बल्क में उनकी प्रॉपर्टीज अगर आप नेट को खोलेंगे तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हमने उनको देखी है जो जहां जहां पे इस्तेमाल होती है, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैक्सिमम। अब रिसर्च मांगते हैं न्यू की तरफ जाना, कोई न्यू इनोवेशन पैदा करना, कोई न्यू इन्हेंसमेंट पैदा करना, उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। फिर हमें एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। ये 1959 में एक फेमन साइंटिस्ट था जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम कह दिया कि देयर इज आल्सो ए रूम at the bottom of different materials, number of rooms at the bottom of different materials। rooms का मतलब ये है कि जस्ट लाइक हमारे पास एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के अंदर फिर क्या है, छोटे छोटे रूम्स है। तो उसने कहा था कि जस्ट लाइक हमारे पास एक मटेरियल दैट इज ए बल्क, अभी तक वो बल्क हो रहा था, उसने कहा देयर इज आल्सो ए रूम्स एट देयर बॉटम, उसके बॉटम में एक रूम्स है छोटे छोटे, जो अगर हम उसको स्टडी करेंगे सो इट विल आल्सो गिव अस ए न्यू एनवायरनमेंट, ए न्यू टेक्नोलॉजी। हम उसकी तरफ अभी तक नहीं गए। ये फर्स्ट टाइम इसने एक आइडिया दिया कि इसके बॉटम में, जस्ट लाइक मैंने इसको आइडिया दिया कि जिस तरह डॉल्टन को हमने पढ़ा था, तो डॉल्टन ने कहा था कि देयर इज अ सिंगल एटम, जो एटम है इट इज नेवर बी सब डिवाइडेड, वो डिवाइड नहीं हो सकता। फिर बाद में आते गए कि रदरफोर्ड और ये साथ चलते हुए फिर हमारे पास डिफरेंट आ गए, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये पायांस है, ये मीज़ान है, ये फर्मियान्स है, और चलते चलते। लेकिन अब जो हमारे पास बट ऑल ऑफ देम आर दी बल्क, ये तमाम अभी तक जो चल रहा था आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक डिफरेंट रिसर्चेस हो रहे थे, डिफरेंट फील्ड में हो रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ बल्क। ये जहन में रखें, चाहे वो कंप्यूटेशनल था, चाहे वो थियोरेटिकल था, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल था, वो जनरली टोटल जो चल रहे थे वो हमारे पास बल्क में चल। तो बल्क में मैक्सिमम जो, अगर आप नेट में खोलेंगे तो मैक्सिमम काम हो चुका है। अब जो रिसर्च उसको कहते हैं कि न्यू की तरफ जाना, तो वहां के लिए उनको एक न्यू आइडिया मिला कि हम अगर इसकी तरफ जाएंगे तो ये होता होता इसकी जो एक्सपेरिमेंटली, यानी जिसमें जो काम स्टार्ट हुआ वो 90s में स्टार्ट, यानी आप समझो कि इसमें जो प्रॉपर काम स्टार्ट हुआ, जिसके इनिशियल काम आना स्टार्ट हो गया, तो 90s में तकरीबन उस पर काम ऐसे स्टार्ट हुआ कि नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अब ये जनरली हमारे पास एक नैनो टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। अब हम नैनो टेक्नोलॉजी को, यानी हमारे पास क्या है, व्हाट इज नैनो, यानी बल्क से जब हम नैनो में आते हैं, व्हाट चेंज इट प्रोड्यूस फ्रॉम बल्क टू नैनो। मेन चीज क्या चेंज हो जाती है, जहन में रखें। एक चीज है जिस तरह मैंने कहा था ये बल्क है, अब इसको मैं नैनो में करना चाहता हूं, व्हाट चेंज, इसको क्या चेंज मुझे करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे मटेरियल देखें, आपके पास जो पेरोटेबल उस पर हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, जितने भी हमारे पास सब टिश्यूज वगैरह है उसको हम ज्यादा नहीं कर सकते, वही है। अब इन्होंने कर दिया अगर हम इसको नैनो में, नैनो का मतलब ये है उस मटेरियल को आप नैनो, अब नैनो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो उसका एरिया बनता है वो 1 नैनो से लेकर 100 तक, अगर इससे एबव होगा नैनोमीटर, अगर इससे एबव होगा तो वो मटेरियल जो होगा ये 1 से 100 तक, दैट इज नैनो। अगर 100 से ऊपर होगा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है इट डज नॉट लाई इनसाइड दी नैनो, वो नैनो में लाई नहीं करेगी, वो होगा नैनो में 150 नैनोमीटर 200, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो नैनो में नहीं होगी। तो ये जनरली एक आइडिया दिया और उसके थ्रू इन्होंने काम स्टार्ट किया। अब नैनो की तरफ जब हो गए तो नैनो में क्या, नैनो में जो मेन चीज है उसका जो सरफेस एरिया, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जिसको कहते हैं, इट बिकम इंक्रीज। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बेटा इसको कहते हैं कि जनरली आप इसको अगर आप देखेंगे कि हमारे पास एक मटेरियल है, मैं एग्जांपल देता हूं, ये बना है 1000 मटेरियल से, 1000 एटम से, मॉलिक्यूल से बना है। अब इसके सरफेस में जो मटेरियल है यानी एटम्स है सरफेस में, वो 100 है, और 900 कहां पे है, अंदर है। अब जनरली इतना तो आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़े, बायो भी, हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं जैसे एटम है, अब एटम रिएक्शन कहां पे करता है, वैलेंस शेल के साथ करता है। वैलेंस शेल को हम देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या है, ऑक्टेट है या डोपलेट है या इनकम्प्लीट है, क्या है, उसके थ्रू हम रिएक्शन को करते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई भी मटेरियल लेते हैं तो हमारा रिएक्शन सरफेस के साथ होता है। ये आपका हाथ है, अब हाथ में ऊपर आपका स्किन है, जब स्किन जब तक होगा ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्किन पे ये डिपेंड करता है।
अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई चोट, तो चोट का मतलब क्या है कि आपका जो सरफेस एरिया सरफेस वो खत्म हो गया, वो फिर आगे क्रिएशन स्टार्ट। तो जनरली हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके जो सरफेस एरिया वो 100 है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, जो फिनोमिना होगा, वो ये 100 एटम जो है ये बाहर की दुनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन जब हम इसी को नैनो में कन्वर्ट करते हैं तो चीज उल्टी हो जाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल जब नैनो में चली जाती है तो आपके पास जो 900 है ये सरफेस में आ जाते हैं, और 100 जो है वो सल्फर में आता है। यानी नैनो की मेन जो वो है वो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो दैट विल इंक्रीज। मेन चीज इसको जरा देख रहे हैं, the surface to volume ratio increases when we move from bulk to nano। ये मेन चीज हमारे पास ये कि जब हम बल्क से नैनो में जाते हैं तो उनकी जो सरफेस रेशियो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब सरफेस को रेशियो को मैं जनरल अगर आप करूंगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास बॉन्डिंग होती है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये डिफरेंट देखिए ये पड़े हुए यहाँ पे। अब देखिए इसका ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब अगर देखें यहां पे देखें ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये पूरी। जब देखें इतने तो केमिस्ट्री आप होता है जो शेल कंप्लीट है वो कोई क्रिएशन नहीं करता। हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये नोबल गैसेस है, ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट है, ना किसी से एटम इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को देता है, ये कंप्लीट है। तो जनरली वो रिएक्शन नहीं करते। नहीं, कंप्लीट का मतलब है ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करता इन एनी रिएक्शन, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हमारे पास ये क्या करता है, जो मैंने आपको कह दिया कि ये 100 है, इसके सरफेस पे सिर्फ 100 है। अब 100 एटम ऐसे हैं जो इसके हमारे पास यहाँ पे तो ये कनेक्ट है, लेकिन जो ऊपर सरफेस है हमारे पास एटम है बाहर, इसका एक एक बॉन्ड खाली। अब ये एक एक बॉन्ड इसके साथ रिएक्शन करेगा और आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती, जो सरफेस एटम। अब सरफेस एटम जो बल्क में होता है वो समझो कि 1000 में सिर्फ 10 है, यानी 100 में ज्यादा कीजिए, सिर्फ 10 होते हैं जो सरफेस में, वो कम होते हैं अंदर उसके ज्यादा होते हैं, इसकी क्रिएशन फिनोमिना कम होता है। इसी की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी उसके अंदर फिक्स होती है, ज्यादा नहीं हो सकती। यानी जो भी है वो उसके अंदर हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को 1 रुपया दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो इसी तरह वो जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ आपका किसी एक के या दो के साथ होगा, जो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब यही नैनो में हम चले जाते हैं फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वीक मटेरियल है। अब यहाँ पे मैं सिंपल 2-3 बना देता हूँ। यहाँ पे जो सरफेस रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस पे जब इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्डिंग है, ये तमाम बॉन्डिंग तो कंप्लीट है। देखिए ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ये कंप्लीट है। एक बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है। जो सरफेस बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं है। इस सरफेस बॉन्ड को हम इसको कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। ये जो नैनो है ये जनरली जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन दी डैंगलिंग। ये डिपेंड करता है कि डैंगलिंग बॉन्ड कितना है। इसके जो डैंगलिंग बॉन्ड है ये काफी ज्यादा हो जाते हैं, और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इसकी जो रिएक्शन की प्रॉपर्टीज है, देखिए आपके वही कोबाल्ट है, वही आयरन है जो आप पेरियोडिक में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं तो उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी जब नैनो में आ जाते हैं तो नैनो में इसकी जो सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही आयरन है Fe होगा, वही कोबाल्ट है CO होगा, वही निकल है Na होगा। अब इसकी जो कोबाल्ट है वो हमारे पास फेरो है, फेरो है, निकल है, फेरो है हमारे पास। अब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बल्क में और होगी। लेकिन जब ये नैनो में हम जाएंगे सो इसको हम इतना इंक्रीज हो गया कि आपकी सोच से भी ज्यादा, यानी ये जनरली 1000 एटम नहीं बढ़े, बल्कि आप समझो कि यहाँ पे 900 एटम सरफेस में आ गए और 10 एटम अंदर चलेंगे। आप समझो कि एक न्यू किस्म का मटेरियल आपके पास, और न्यू किस्म के मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो और आ जाती है। अब इसको मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास किसी भी मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फिनोमिना के लिए, उनको हम कहते हैं इसका
कलर ये है, वेवलेंथ होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, उसके हमारे पास एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट इतना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, इसकी जो क्रिएशन प्रॉपर्टीज है, बॉन्डिंग ये है वगैरह। लेकिन जब ये नैनो में आ जाता है, इट मींस इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो 180 डिग्री से इनहेंस हो जाती है और चेंज हो जाती है। यानी फोन पर उसका पहले जो कलर था वो ब्लू था, लेकिन जब ये नैनो में चला जाएगा ये ग्रीन हो जाएगा। टोटल इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ अगर उसका किसी का चेंज हो जाता है तो वेवलेंथ हमारे पास क्या है, वेवलेंथ यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्स टू वेवलेंथ है, और जो वेवलेंथ है वो इनवर्स टू टाइम पीरियड है, और इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली टू दी एनर्जी है। मैं जनरली बात करूं तो जनरली हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाती है वो इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल यू टर्न लेके वो चेंज हो जाती है। अब जब इसकी प्रॉपर्टीज बेटा चेंज हो जाती है तो रिसर्च नीड सम चेंजेस, ये जहन में रखें। रिसर्च को थोड़ी सी चेंजेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जो चीजों को कर रहे हैं, हम कोई भी न्यू चीज नहीं बना रहे, हमारे पास ज्यादातर चीजों को हम मैनिपुलेट करते हैं, इनहेंसमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ये एक मोबाइल है, इसके अगर हम बेस पे जाएंगे तो ये कहां से आया, ये रेडियो से आया। इनिशियल में आपके पास रेडियो था, ये हमारे पास वेव्स थी, फिर रेडियो से हम टेप रिकॉर्डर में इसको थोड़ा सा शेप को मैनिपुलेट करें ताकि यही आवाज टेप होती जाए। फिर उस टेप के बाद हमारे पास, इस टेप के बाद फिर हमारे पास टीवी आ गई, टीवी में हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ गए, फिर उसके कलर आ गया, फिर टीवी की आवाज हम कैसे सेव कर ले, फिर हमारे पास वीसीआर आ गया, फिर वीसीआर के बाद अब चाहते जाते डिश एंटीना आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर आप 50 साल पहले का देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इतना तो आपने पढ़ा होगा उसकी क्या थी। आते आते मैं शॉर्टकट अगर आऊंगा तो आपका जो मोबाइल है, मैं अगर इसको लिंक करूंगा, दैट इज फ्रॉम द रेडियो। अब रेडियो और चीज है, ये और चीज है, ये एक एक स्टेप से आगे जाके ये इनहेंसमेंट, सर हम बायो में कहते हैं ना कि डायनासोर था, अब डायनासोर हम कहते हैं कि आज आगे ये मतलब लिजर्ड पे चेंज हो गया, डिफरेंट आइडिया है, ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये गलत है, बट आइडिया है कि डायनासोर अगर अभी नहीं है तो खत्म तो नहीं हुआ, ये चेंज हुआ है वक्त के साथ साथ। उनकी यूज जो है, फॉर एग्जाम्पल आप पाओ के इस्तेमाल को नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो साइज होता है वो कम होता रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह उसको यानी आगे वो मॉडिफाइड करता है। तो जनरली हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जनरली वर्क इसके साथ क्या होगी, वो एनहेंस होगी, तो हमारी जितनी प्रॉपर्टीज बेटा है वो टोटल इनहेंस हो जाती है। और ये जो मैंने एक आइडिया सिर्फ दिया है, ये इसकी वजह से हमारे पास हर फील्ड में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे आप देखें ना, जो बायो के हम देखते हैं तो बायो में आपको एंटी बैक्टीरियल टोटल इसी पे काम कर रही है। आपके जो स्टंट जो न्यू फिनोमिना में लगे वो टोटल इसी में लग रहे हैं। आपका जो कैंसर का इलाज है, आप देखें कैंसर हम कहां पे पहुंच गए, ये टोटल टारगेटेड हमारे इसी पे काम करते हैं। कैंसर सेल क्या है तो आपको अंदाजा होगा, कैंसर सेल क्या है, इट इज एन एक्स्ट्रा सेल, ये एक्स्ट्रा सेल बॉडी में क्रिएट हो जाता है। अब इसकी दवाई तो हजारों बन गई, आपके सामने दवाई हमारे पास इसकी वो हजारों बन गई है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने, चूंकि ये वायरस है, ये वायरस टाइप सा होता है, इसके ऊपर होल होता है, शेल होता है, जब आप दवाई खाते हैं तो वो शेल के अंदर छुप जाते हैं। सर अंडा है, अब अंडे के ऊपर आप कोई पैरासिटामोल कोई कलर डालेंगे तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। कोई भी ग्रीन कलर डाले, रेड कलर डाल दे, कोई कोई भी चीज ऊपर डालेंगे उस पर इफेक्ट नहीं होगा, अंदर वही चीज रहेगी। तो जब उसके अंदर अल्लाह ने सेंसर पैदा किया होता है, तो जो ही आप दवाई का असर आता है, वो सेंस उसको कहता है कि आपके अगेंस्ट कोई चीज आ गई, वो फौरन होल के अंदर चला जाता है। फिर जो ही वो दोबारा उसको जो सेंसर वो काम करते हैं कि अब वो दवाई जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया, आपका जो एंटी था वो दोबारा आपके बॉडी में फिर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ले। तो इसके अगेंस्ट अब जो हमारे पास आई है वो नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो रिपोर्ट्स और इसके थ्रू आ गई कि वो डायरेक्ट, अब अभी तक हम लेजर के जरिए से करते, अभी भी ज्यादातर होता है, उसके उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। उसमें यह है कि आप अगर उस कैंसर सेल को, तरीका यह है कि उसके जो शेल है उसको आपको तोड़ना पड़ता है, डिवाइड करना, जब वो स्ट्राइक हो जाए उसके बाद फिर आप जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसके इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब तक आप वो शेल टूटता नहीं, हो नहीं होता, हम इसके लिए क्या करते हैं, वी हम के एक लेजर का इस्तेमाल करते हैं, उस लेजर के जरिए से उसको स्ट्राइक करते हैं। लेकिन आप बेटा देखें, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, मैं बाल को पहन इस बार, उसको भी ये लग सकता है और उसको भी डैमेज होगा। अब जब एक सेल को आप स्ट्राइक करते हैं उसकी इर्द गिर्द काफी ज्यादा सेल,
जब आप एक को स्ट्राइक करते हैं तो एट द सेम टाइम उनका इफेक्ट बाकी सेल के ऊपर भी पड़ता है। और सेल, ये जो कैंसर सेल है वो क्रिएट ही इसी तरह होता है कि जब आप एक जगह ज्यादा एक्सरे करते हैं, डैमेजिंग हो जाता है, जो पहले जो सेल है अभी तक वो जनरेट नहीं होते। आप देखें ना, एक्सरे करते हैं, सेल डैमेज हो जाते हैं, फिर वो दोबारा ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब 6 मंथ से पहले अभी वो ग्रो नहीं होते, अब दोबारा एक्सरे करें, वो दोबारा डैमेज हो जाते हैं, फिर वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आप उसको दो तीन दफे जब आप करते हैं, जिस तरह दरख्त के शाख होते हैं, एक दफा काट ली, दूसरी बार फिर एक शाख से दो तीन शाखें निकल जाती है, अगर आपने ख्याल किया होगा। तो सिमिलरली फिनोमिना वही है कि जहां पे एक सेल ने ग्रो होना होता है, वहां पे दो सेल ग्रो हो जाए, और जो ही दो सेल इट बिकम कैंसर। वो किस में चेंज होता है? वो कैंसर में चेंज होता है। तो वो जनरली जब आप उसको यानी लेजर के जरिए से करते हैं तो वो डैमेज करते हैं पूरी एरिया, तो वो सेल तो खत्म हो जाता है वो दवाई के जरिए से, लेकिन उसके साथ और सेल जनरेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कैंसर वाले सेल को वो कहते हैं कि यार आप बार बार 1 महीने के बाद अपना टेस्ट किया करें। अगर सिर्फ वही सेल होता हो तो खत्म हो जाता। फिर ये न्यू टेस्ट का कहां से मतलब? इसका मतलब ये है बेटा कि वो लेजर के जरिए से जिन्होंने उसको दबाया होता है, वो डरते हैं कि और सेल क्रिएट ना हो गए, तो और सेल वहां से छोटे छोटे क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं उन दवाइयों के साथ उनको खत्म कर ले, लेकिन उसका आसान। लेकिन अब जो इन्होंने दवाई कर दिया वो यही है कि हम नैनो जनरेटर के जरिए से बॉडी में इंटर करते हैं, उस बॉडी में इंटर करने तक वो जाके डायरेक्ट उसको हिट करता है, सिर्फ उसी सेल को हिट करता है, वो हिट हो जाता है, आगे फिर दवाई अब इस्तेमाल कर उस टाइम वो खत्म होता है। यानी उसको मेन चीज क्या है? वो हिट करता हो। वो हिट से अगर आप लेजर के जरिए और भी आपका डैमेज हो जाता है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें काफी ज्यादा और भी एरिया बन जाते हैं, लेकिन एक आइडिया मैंने दिया कि ये जनरली हम जो हमारे पास है ये वेरी एक समझो कि इसमें मैक्सिमम जो हम आज का जो टेक्नोलॉजी है वो इसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहरी जहाज आपने देखे होंगे इतने बड़े बड़े बन गए, या बाकी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जो बन रही है, ये मैक्सिमम अगर हम आपको रिसर्च में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इस पूरी दुनिया को जो इन्होंने यू टर्न को ले लिया ये इसी टेक्नोलॉजी के, तो मैक्सिमम जो दुनिया है अभी इसी में आप काम कर रहे हैं, और इसी में अपनी जो बाकी चीजें हैं वो इनहेंस कर रहे हैं। तो जनरली अब इसको हम आते हैं थोड़ा सा इसको इंट्रो की तरफ। ये जनरली हमारे पास नैनो, हमें देखें नैनोटेक में सिर्फ एक दो दो लाइनें सिर्फ आपको बाकी मैंने डिटेल आपको समझा दी है। अब इसको जरा देख ले बेटा। नैनो टेक्नोलॉजी डील विद वेरी फाइन पार्टिकल यूजुअली रेंज फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये जनरली एक रेंज है, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग नैनो structure. Using this method, synthesis materials can be arranged into useful shapes so that finally the material can be applied to certain application। ये बहुत बड़ा, अगर आप इस जुमले को सही पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाए कि अब नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ छोटे करने को नहीं कहते। नैनो में तो है, मैं एग्जांपल देता हूं। आपने दो तीन पार्टिकल बनाए, एक आपने 50 नैनोमीटर का बनाया, आप वही पार्टिकल आपने 60 नैनोमीटर का बनाया, आपने 70 नैनोमीटर का बनाया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज इससे चेंज है, इसकी प्रॉपर्टीज इससे चेंज है, जरा मैं आपको इसका डिफरेंशिएट करता हूं। फिर आप देख ले कि आपके 50 के दो तीन पार्टिकल आपने बना दिए। अब एक 50 का जो नैनो पार्टिकल है वो सर्कुलर में है, दूसरा आपके पास ट्राइंगुलर में है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे चेंज। अब अंदाजा कर दे कि इसको हम ज्यादा लॉन्ग टर्म इस वजह से इसमें काम ज्यादा हो रहा है कि अब हम जितने भी इसमें चेंजेस लाएंगे हर जगह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। सिवाय इसलिए नहीं कि ये नैनो में आगे तो चेंज, नैनो के साइज के साथ भी चेंजेस है, नैनो के उसके जो शेप के साथ है उसकी वजह से भी आपके पास चेंजेस आ रहा है। तो जनरली इसके डिफरेंट, यानी हम रिसर्च उस फील्ड में कहते हैं जहां पे आगे रास्ते हो, आगे और इन्हेंसमेंट हो, तो डिफरेंट इन्हेंसमेंट इसमें आजकल चल रही है। तो इस वजह से इन्होंने जरा गौर से देखें, द मटेरियल कैन बी अरेंज इनटू ए यूजफुल शेप्स। जरा देखें शेप्स का मतलब क्या है। आपने पहले इसको रिसर्च करनी है कि गोल हमारे पास जो सर्कुलर शेप में अगर हम इस मटेरियल को बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ट्रायंगुलर बनाएंगे तो इसके, तो पहले हमें इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम नैनो को भी उसी उसी के साइज के मुताबिक बना दिए उसी शेप में। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी वो हमारे पास आ गई, उस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करके उसके शेप को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। So there are wide variety of
techniques that are capable of creating nanostructure for the various degree of quality, speed and cost. फिर हम उस अपरेटस को देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, इस अपरेटस को टेक्नोलॉजी क्या है, इसको कॉस्ट इस पे कितनी आती है, वगैरह वगैरह. सो देयर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ यानी हमारे पास मेथड्स है. लेकिन इस मेथड्स में हमारे पास दो है. एक टॉप टू बॉटम, फिर दोबारा क्या होता है बॉटम टू टॉप. ये देखे मैंने पिछले लेक्चर में ये डिटेल से आपको कहा था. टॉप टू बॉटम क्या होता है, पहले आपके पास बल्क होता है, बल्क को आप क्रश करते हैं, वो आप आ जाते हैं नैनो में, नैनो में टुकड़े बन जाते हैं. फिर आप, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी आप एक कुबॉर्ड का कोई बड़ा सा आप ले लें, मटेरियल ले लें, 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, वो आप उसको क्रश करते नैनो में ले आए. अब सिंगल नैनो पार्टिकल तो कोई काम नहीं करेगा ना, आपने कोई चीज उसे बनानी. फिर हम दोबारा उसको कंबाइन करके बल्क बना दें. जब वो बल्क में आ जाता है, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो किस में होगी, नैनो में. अब हो गई बल्क में, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नैनो में हो. तो हमारे पास मैक्सिमम जितनी चीजें हम बनाते हैं, ड्रग्स में हम काम करते हैं, या हम स्पोर्ट्स में काम करते हैं, या हम बाकी टेक्नोलॉजी में, तो पहले हम उन्हीं मटेरियल को नैनो में लाते हैं, फिर दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, यानी पहले टॉप टू बॉटम आता है, फिर दोबारा उसी को बॉटम टू टॉप जाते हैं, ताकि वो दोबारा कंबाइन होके एक न्यू शेप में हमारे पास आ जाता है. लेकिन अब उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो किस में होगी, वो हमारे पास बल्क में नहीं होगी, बल्कि और हम मैंने क्या देखिए उसकी जो प्रॉपर्टीज है, आप जितने भी इनहेंस करना चाहते हैं जिस शेप में भी, मैंने आपको बता दें कि दोनों बच्चे एक ही मटेरियल पे काम कर रहे हैं, दोनों बच्चे एक ही उस पे काम कर रहे हैं, यानी उसको हमने कोई भी टिश्यू पे काम करना है किसी भी, लेकिन उसका अगर थोड़ा बहुत साइज में फर्क आ गया, दोनों के शेप में फर्क आ गया दोनों के, तो ऑटोमेटिकली दोनों की जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो चेंज आए, वो सेम नहीं आएगी. एक की या ज्यादा होगी या दूसरी की ज्यादा होगी, वो डिपेंड अपॉन द मटेरियल और द शेप और तो ये जनरली हमारे पास ये दो चीजें आ जाती है. ये हमारे पास है टॉप डाउन अप्रोच है और बॉटम अप. अब यहां पे देखें एटम्स होते हैं, फिर क्लस्टर, फिर नैनो पार्टिकल्स, और फिर पाउडर, और फिर हमारे पास बल्क में. जरा देखें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब आप जाते हैं तो देखें ये बल्क में हमारे पास, या पहले बल्क में आ जाते हैं हम, पहले बल्क हमारे पास है, फिर पाउडर हो जाते हैं, फिर नैनो पार्टिकल्स, और जाके हमारे पास फिर और भी हमारे पास की फील्ड में ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, सिर्फ चूंकि एक टेक्नोलॉजी है और एक रिसर्च में मेथोडोलॉजी जिसको हम सिर्फ स्टडी कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे बेटा हमारे पास है टॉप टू बॉटम. ये मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी. एज द नेम सजेस्ट द टॉप टू बॉटम अप्रोच मींस टॉप लार्जर है हमारे पास और बॉटम, तो ये जनरली आपने अभी पढ़ लिया कि इसमें हमारे पास तमाम चीजें. अब जो लास्ट में जरा पढ़े, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड इन द टॉप डाउन अप्रोच एक्सट्रीमली कंट्रोल टूल्स आर यूज बाय कटिंग एमाइज एंड शेप मटेरियल इनटू द डिजायर्ड शेप एंड ऑर्डर. जरा और से देखें, ये पॉइंट जो है ना बेटा, ये वैसे नहीं है, ये रिसर्च पॉइंट्स होते हैं कि उसकी जो शेप है वो क्या होनी चाहिए, किसकी मुताबिक जो आपकी डिजायर शेप अकॉर्डिंग उसकी बनी है या नहीं बनी. अब हमारे पास जो एक टेक्नोलॉजी जो ज्यादातर तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम में तो नहीं देखिए, कोई इन मैक्सिमम में है, ये इस्लामिक में भी है, कायद आज़म में भी है, ये कॉमसेट में भी है, ये बाल मेलिंग जो टेक्नोलॉजी है. बाल मेलिंग इज वन ऑफ द ओल्ड एंड वेल नोन मेथड विच वी यूज टू डिस्कस इन. तो ये हमारे पास जनरली हमारे पास जो बॉल मेलिंग है, जिसके जरिए से हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए बेटा टॉप डाउन अप्रोच है हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये ग्रेफाइट है और ये नैनो डायमंड्स हमारे पास आ जाते हैं. फिर हमारे पास जनरली इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जनरली आपको बताया कि हमारे पास इसकी जो शेप हो जाती है. अब थोड़ा सा देखिए, टॉप डाउन अप्रोच में ये ग्रेफाइट है, फिर नैनो डायमंड में जब हम इसको इसको क्या बल्क ग्रेफाइट मटेरियल क्रश्ड इनटू ए pieces of a series of process after crushing for a large time the material is converted into a ब्राउन पाउडर कंपोज ऑफ नैनो. अब देखें ना, मैं जनरली एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट लिया हुआ है कि उसकी आप शेप देख लें, ओरिजिनल शेप देखें जो बल्क में थी, और फिर इसको नैनो में शेप देखें तो आपको 180 डिग्री से चेंज. अब इसमें हर चीज चेंज हो जाती है, एवरीथिंग इज चेंज. उसकी जो भी प्रॉपर्टीज आप फाइंड करना चाहते हैं, जिसमें काम करना चाहते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो टोटल वो इनहेंस हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, जो भी आपको मतलब. तो जनरली इसकी सिर्फ कलर नहीं, मैंने इस तरह वो कह दे कि वेव कलर क्या है, वो वेव
जब वेवलेंथ चेंज हो तो ऑटोमेटिकली कलर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। बल्कि उसके अंदर जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो उसके साथ, अब देखिए ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज लाखों किस्म की होती है। अब रिसर्चर उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए देते हैं कि मैंने किस चीज पे काम करना है। उसके बायोलॉजिकल कोई टिश्यू पे काम करना है, कोई फिजिक्स में कोई हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे काम करना है, केमिस्ट्री में कोई हमने कोई बॉन्डिंग को स्टडी करना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये एक जो मटेरियल बेटा, उसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, बट इट डिपेंड अपॉन द रिसर्चर कि वो किस फील्ड में उसको चूज कर। तो ये जनरली मैंने आपको कह दिया कि जनरली हमारे पास ये आ जाते हैं। आजकल बेटा ये मेडिसिन जो है आपकी, ये मेडिसिन में जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वो नैनो में हुआ। आजकल जो मेडिसिन, जो इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई उस पे, जो अब अभी जो रिसर्च स्टार्ट है ज्यादातर अभी हो रहा है। मैंने आपको कह देना कि 90s में क्या हुआ, यानी 1990s के बाद ही ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है। 1959 में तो सिर्फ इसका आइडिया है, तो आप अंदाजा कर दे ये कितना न्यू टेक्नोलॉजी है कि 1959 में सिर्फ आइडिया था कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी है, इस किस्म के हम कुछ कर सकते हैं। 1990s के बाद इसमें थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो गया, और आप देखते हैं आपके पास 1922-26 है, तो जनरली आपके पास 20-25 साल हो गए जिसमें थोड़ा बहुत काम, इसमें इसमें काफी ज्यादा काम है। और इसमें ज्यादातर आजकल यानी मेडिसिन हो गए, इसमें काफी ज्यादा, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा ना बेटा, इन चीजों को यूट्यूब में भी थोड़ा सा देख लिया कर, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि क्या है क्या नहीं। यानी काम वही है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि ये कौन सा काम है वही नैनो टेक्नोलॉजी वाला होगा। इसमें हम किसी टाइम जब आगे जाएंगे फिर मैं इसके एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पब्लिकेशन के अंदर उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों को स्टडी करते हैं या कौन कौन सी पब्लिकेशन है जो हमारे पास। तो बॉल मीनिंग के लिए हमारे पास, एज द नेम सजेस्ट, द बॉल मीनिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ द आयरन बॉल्स। उसमें दो आयरन बॉल्स होते हैं, तीन, वो सर्कुलेट होते हैं, और जो मटेरियल होता है उसको क्रश किया जाता है, तो वगैरह वगैरह इसमें। लेकिन इसके लिए बेटा हमारे पास फिर ये व्हेन द चैम्बर रोटेट अराउंड दीज आयरन बॉल्स प्रोवाइड ए वेरी, बस ये तो सिंपल सा है, उसको क्रश किया जाता है और ये नैनो में। लेकिन बेटा नैनो बनाना भी सिर्फ नहीं है, नैनो के लिए आपको इन्वायरमेंट भी चाहिए। आप बेटा हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको, जब रिसर्च में नैनो टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो वहां पे आपको एक चीज जरूर मिलेगी, वहां पे उसको कहते हैं क्लीन रूम। नाम आपने सुना होगा, किसी यूनिवर्सिटी में जाते ही, कॉमसेट में जाए, इस्लामिक में जाए, कहीं पर जाएंगे, उसको कहते हैं क्लीन रूम। क्लीन रूम ये होता है कि ये एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल के अंदर उन्होंने सब छोटे छोटे रूम बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब यहाँ से इंटर होते हैं तो डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकते, आप अपने जूते वगैरह यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे और जूते आपके पड़े होंगे, यानी कोट वगैरह जो पहने हैं वो उतारेंगे, सिर्फ कपड़े जो आपके ओरिजिनल है वो आप इस्तेमाल, लेकिन उस कपड़ों के ऊपर आपको और यानी उसका एक लिबास दिया जाता है, वो आप पहनना पड़ेगा, टोपी वगैरह, मास्क वगैरह, ये पूरा आप, ये इसलिए बेटा कि नैनो टेक्नोलॉजी मैंने बताया दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। आपकी बॉडी के साथ कोई ना कोई मटेरियल अटैच होता है और ये इतना सेंसिटिव होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, हम लोग जख्म लगते हैं, हम देखिए यहाँ पे हम कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन जब इधर जख्म यानी लग जाता है हम उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं। क्यों? क्यों? जब आपका ये साइड में हो जाता है ऊपर जो स्किन है, तो अंदर रिएक्शन काफी फास्ट होती है, आपके गोश्त या ब्लड या जो भी है हवा के साथ फौरन वो रिएक्शन करता है। अल्लाह ने इसको बचाने के लिए ऊपर स्किन पर रखा होता है ताकि वो रिएक्शन ना हो। इस तरह जो नैनो वाले हैं बेटा वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि विद इन सेकंड के अंदर जो भी मटेरियल उसके साथ वो उसका रिएक्शन, मैंने आपको कह दिया ना कि उसके 90% जो बॉन्ड्स होते हैं वो खाली होते हैं। जब वो ब्लैंक होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तो वो फौरन रिएक्शन का, तो आपकी बॉडी के साथ जब हवा में होते हैं कोई ना कोई मटेरियल होते हैं, तो वहां पे कोई काम हो रहा होता है, तो वो जब वहां पे टच हो जाए तो फौरन ही उसके जो सैंपल होते हैं या बाकी चीजें, तो वहां पे ज्यादातर ये कोशिश होती है कि 2-3 रूम्स के अंदर आपको जाना पड़ता है। पहले एक रूम के अंदर, फिर वो हाथ धोने पड़ते ताकि किसी को, फिर वहां पे आपको ग्लव्स वगैरह ये पहनाए जाते हैं, कोट वगैरह आपको साइड करना पड़ता है, टोपी वगैरह उसकी अपनी होती है वगैरह, जूते आपको और देने। हाँ? सर्जन बन के ओटी में जाता। सर्जन से भी ज्यादा बेटा वो होता है उसमें, क्योंकि इसमें ये हो ना कि आपको न्यू चीज करनी पड़ती है। यानी अगर आपने एग्जैक्टली ये नहीं किया तो जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल यू टर्न ले, लेकिन वो चीज आपकी, मैंने आपको कह देना कि देखिए इतना ये सेंसिटिव है कि अगर आपका साइज, एक नैनो का साइज 60 है और एक का 61 है, इसका आसमान जमीन का फर्क, इतना ज्यादा फर्क है।
अब इसका जो रिएक्शन एरिया है वो इतना ज्यादा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखें छोटा सा इधर जख्म पर लग जाता है, इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्लाह ना करे अगर पूरा हाथ के चमड़ा खत्म हो जाए, स्किन खत्म हो जाए, आप देखिए उसका रिएक्शन कितना फास्ट है। ठीक है, वो इसी तरह हमारे पास है कि उसमें जो डैनिंग बॉन्ड है इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपके सांस के साथ भी उसकी रिएक्शन हो। तो ये वहां पे कोशिश होती है कि वहां पे आपकी जो मटेरियल बनता है, क्योंकि देखिए उसकी इफेक्टिवनेस भी उतनी है, उसकी आगे यूजेस भी उसके मुताबिक है, उसको टेस्ट किया जाता है। देखिए जो हम सर्जन वगैरह करते हैं उनको तो पहले से पता होता है कि ये चीजें हैं, यहां पे एक न्यू चीज की तरह हो जा रहा है, आपको ये नहीं पता किससे क्या, अगर आपने वहां पे कोई थोड़ा सा भी इफेक्ट डाल दिया, यानी कोई और मटेरियल की बॉडी के साथ टच है उसके साथ एडिंग हो गया, उनके रिजल्ट 180 से चेंज हो जाएंगे। जब वो चेंज हो जाएंगे तो आपको सोचो कि यहाँ पे जो मेरे रिजल्ट थे पहले थे और अब हो रहा है, तो वहां पे आपका आइडिया, तो इसलिए यहाँ पे हम ज्यादातर सेंसिटिव होते हैं कि वो कम से कम उसका हमारे पास हो। और इसका ये सेकंड ये है कि बाकी बल्क में आप 6 महीने के सैंपल को रखें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, 6 महीने के बाद कोई ट्रांजेक्शन करते क्योंकि हमारे में। लेकिन नैनो में ये है कि जब आप सैंपल बना देते हैं विद इन, कोशिश होती है विद इन 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपको उनका यानी ट्रांजेक्शन करनी होती है, वरना उनके साथ रिएक्शन काफी फास्ट होता है। तो ये जनरली एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पे कुछ चीजें बेटा ऐसी है ना कि जबानी बताने से इतनी ज्यादा नहीं होती, जब प्रैक्टिकली वहां पे बंदा जाए, देखे ना हम ओटी का नाम लेते हैं लेकिन वहां पे बंदा जाए, बंदे को फिर पता चलता है कि वहां पे होता क्या है। ठीक है, वहां पे क्या क्या चीजें उससे पास होना पड़ता है, क्या क्या चीजें होते हैं। तो इसी तरह बेटा जब हम नैनो टेक्नोलॉजी इस तरह रिसर्च की बात करते हैं तो कहना आसान है, लेकिन जब वहां पे इन चीजों को, एक न्यू चीज को पब्लिश करते हैं, मैंने पिछली दफा एक एक्सप्लेन किया था, पता नहीं आप थे या नहीं थे, लेकिन मैंने पब्लिकेशन का कहा था कि किसी पेपर को पब्लिश करना कितना मुश्किल काम है। तब जाके इन मुश्किलात से गुजरोगे तो जाके आपकी कोई जो पब्लिकेशन है वो कहीं पर एक्सेप्ट होगी। तो ये तमाम चीज से हम लोग पास होते हैं, तो ये जनरली हमारे पास है। अब हमारे पास बेटा, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है कि हमारे पास 2 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के दरमियान ये बनता है, एंड इट इज हमारे पास इन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, ज्यादातर हम वही बेटा जो टेक्नोलॉजी बेटा काफी हाई चली, लेकिन हम सिर्फ उसको इस वजह से डिस्कस करते हैं यानी रिसर्च में कि मैं आपको ऐसी करूं कि यहां पर है ही नहीं, और उसको हम डिस्कस, उसका कोई फायदा नहीं। फायदा वही है, आप लोग यानी रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आपने आगे रिसर्च करनी है, आपने इस इन्वायरमेंट को देखना है कि इस इन्वायरमेंट में मैं कौन कौन सी रिसर्च को यूज कर सकता हूं, कौन से टूल्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं उसके अकॉर्डिंगली जाऊंगा। तो ये मैं वही उसी को फॉलो कर रहा हूं जो हमारे इर्द गिर्द, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं करूंगा बल्कि लाहौर वगैरह जहां पर भी हमारे पास है, तो वो उसके अंदर ही मैं रह रहा हूं। बल्कि जो टेक्नोलॉजी वो काफी हाई, वो इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो वो चीज भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं, हम उसकी तरफ जाएंगे जहां पे आप उसको कर सके। तो ये जनरली हमारे पास है। अब इसके क्या है, इट इज इनएक्सपेंसिव वगैरह, इसका हमारे पास क्या है कि डिसएडवांटेज, देखें डिसएडवांटेज तो हर चीज का है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यार हमें फायदा, आपकी जेब में 100 रुपए, अब आपको पता है यार ये मैं खाना खाऊंगा तो ये खाना मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। 100 रुपए में तो कितना ही खाना खा सकते हो जो वो ढाबे में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने उसी को देखना। अब हमें पता है कि ये इतना एडवांस टूल नहीं है, लेकिन हम इसी के अंदर रह के ना अपनी बाकी जो मेजरमेंट है उसको जरा अच्छे करेंगे, यानी हमें बजाय के ज्यादा अच्छा रिजल्ट वो न्यू में ज्यादा पैसों में मिले, हम ये लो यानी कॉस्ट वाले में अपना रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। यानी उसमें जो मैंने आपको बता दिया कि उनके जो पैरामीटर्स है उनको फॉलो करें, कम से कम उसको हम यानी एक मटेरियल को 3-4 दफा सिंथेसिस कर ले, बाकी जो इन्वायरमेंट उसको साफ रखे, फ्रेश हो वगैरह। इसमें जब आप फील्ड में जाते हैं ना तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको हम फॉलो करके तो इसके साथ, तो ये जनरली हमारे पास है। तो देयर आर यानी इसके अंदर वो कंटेमिनेशन की थोड़ा बहुत चांस है, यानी होता नहीं, चांस ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, बार बार स्ट्राइक होता है, उसमें ये है कि कभी एक आध जरा ऐसा ना हो कि उसमें से शामिल हो जाए जनरली, तो उसका भी हमारे पास होता है एक एक टेक्निक से कि जिसके जरिए से आप उसको पास करके, तो अगर शामिल भी हो जाता है उसको हम उसको साइड में कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कर, लेकिन वैसे मतलब कि जनरली ये टूल्स हमारे पास ये पॉसिबल है। फिर हमारे पास देखें, ये जनरली हमारे पास बॉल मीनिंग का एक आइडिया है, जिस तरह सिर्फ एक आइडिया में दे रहा हूँ कि ये हमारे पास अवेलेबल है, ये आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, इसमें आप अपना मटेरियल डालते हैं, उसके थ्रू वो उसकी सर्कुलेशन होती है।
हाँ, ये हमारे पास उसके थ्रू हमारे पास ये जाते हैं, उसके थ्रू हमारे पास ये परफॉर्मेंस होती है, और इसके थ्रू ये आगे ये जल्दी बॉल मेकिंग का हमारे पास हो है जी। ये हमारे पास देखिए, ये जो नैनो है ना, ये अब आगे हम जाएंगे। नैनो में मैंने दोनों किए, केमिकली भी किए, फिजिकली भी किए। केमिकली में थोड़ा सा देखिए, अब हर मटेरियल को वो आपने ये देखना है कि केमिकली भी है, उसमें है, लेकिन आपने अपनी फील्ड को देखना है कि आपका रिसर्च क्या है और किस चीज को सिंथेसिस करते हैं। कोई मटेरियल ऐसे हैं जो हमने सिर्फ केमिकली के जरिए कर सकते, फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो हमें फिजिकली कर सकते हैं, केमिकली नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी दोनों अवेलेबल है। अब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आपका आपके पास फिनोमिना क्या है, आप किस चीज को सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं। आगे मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके पास फिर जाऊंगा। कहा इसमें आएंगे ना, इसमें तो सिर्फ मैंने सिर्फ इंट्रो दिया अभी। अभी सिर्फ ये इंट्रो है हमारे पास कि हमारे पास ये क्या है। ये जनरली मैंने पिछली दफा आपको लेक्चर दिया था कि जनरली अगर आप जाएंगे जितने यूनिवर्सिटीज हैं, अब यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो आपको कोई ये नहीं मिलेगी, फिजिक्स लैब है, ये केमिस्ट्री लैब है, ये बायो लैब है। ये जहन में रखे आप देखें। हम तो बड़े लोग, अब जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जनरल लैब्स है। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी, ना ये फिजिक्स है, ना ये केमिस्ट्री है, ना ये बायो है, ना ये मैथ्स, इट इज एवरीवेयर। ये एक न्यू चीज है। इस तरह जो बायो है, बायो में कोई एक चीज इस्तेमाल नहीं हो रही है। आपके मैक्सिमम जो ऑपरेटर्स है वो फिजिक्स में पढ़े होते हैं, कुछ जो फिजिक्स वाले ऑपरेटर्स वो केमिस्ट्री में लैब में पढ़े होते हैं। तो अब एक स्टूडेंट ने अगर काम करना है बेटा, अगर आप लैब में जाएंगे तो आप थोड़ा सा काम एक लैब में करोगे, थोड़ा सा काम जाके दूसरे लैब में करोगे, थोड़ा सा काम आप तीसरे लैब में करोगे, तो ये जनरली फिर आप जाके आपके पास एक वो आ जाती है। यहाँ पे मेरे साथ काफी ज्यादा अब देखा ना, कोई पेपर आप पढ़ोगे, मैं पिछली दफा भी आपको कहा था कि पेपर कोई आपको प्योर बायो का पेपर आजकल मिलेगा नहीं। ना कोई प्योर फिजिक्स का मिलेगा, ना कोई, ये एक कंबाइंड होके इफेक्टिवनेस को शो करता है। अब जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, आपने कहीं पर एक सिंगल लेवल, इस तरह हमारे पास मैट्रिक लेवल में ये केमिस्ट्री के लेवल, दैट इज ओनली फॉर ए मैट्रिक। वो 8-10 एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं, पहले से नोन होते हैं कि ये चीज हम लैब में करते हैं। ये वर्नियर के लिए तो ये फिजिक्स का है, या हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन गैसेस बनाते हैं, बाकी चीज बनाते हैं, वो हमारे पास केमिस्ट्री में चीजें हैं। और हम बायो में हमारे पास जो फ्रॉग है, उसको डाइसेक्शन करते वगैरह वगैरह, हमने खुद भी किया था जब मैट्रिक में थे। तो ये बायो का फील्ड, उसमें क्लोरोफॉर्म और चीजें, लेकिन ये मैट्रिक में चीज अंडरस्टूड है। अब आप जब न्यू की तरफ आते हैं तो चीजें अंडरस्टूड है। तो रिसर्च का मतलब क्या है कि आपने न्यू की तरफ जाना है। अब न्यू का मतलब ये है कि आपने डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके वहां पे करेंगे। कभी एक जगह जाना पड़ेगा, कभी दूसरी जगह, वो ऑपरेटर्स एक लैब में होगा, दूसरे लैब में नहीं होगा, तो डिफरेंट से आपको पास करना होगा। तो कोई लैब आपको सिंगल नहीं मिलेगा, ना कोई रिसर्चर आपको ये मिलेगा कि इसकी लैब ये है, नहीं। एक स्टूडेंट कुछ काम यहां करेगा, फिर 2 दिन दूसरे लैब में जाएगा, 3 दिन दूसरे लैब में जाएगा, फिर जाके डिफरेंट जो लैब्स में उन्होंने काम किया वो यकजा करके एक जगह में काम करेगा। तो ये इसी तरह होता है, यानी फिक्स हमारे पास नहीं होती। तो जनरली हमारे पास बाल मेलिंग का था हमारे पास, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास यानी लेजर रेडिएशन हमारे पास मेथड है। A method option of the producing a nanoparticle in a laser radiation system. In this type of a system, a laser beam may focus on the target that can beam a हमारे पास। अब इसमें हम हमारे पास क्या है, ये फर्नेस है। फर्नेस भी हीट के जरिए से। अब फर्नेस का काम क्या होता है जनरली, हम हमारे पास डिफरेंट लेब्स में फर्नेस भी पड़ा होता है। फर्नेस हम लेब्स में दो किस्म के, एक होता है ओवन, एक होता है फर्नेस। जिस लैब में जाएंगे ना, ये दो मटेरियल्स हमारे पास पड़े होते हैं। फर्नेस जनरली हमारे पास होता है 400 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देते हैं। और जो फर्न ओवन होता है, ये गर्म वाला ओवन नहीं जो गर्म इस्तेमाल करते हैं, वो वाला ओवन नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, वो हीट पे काम करता है। वो हमारे पास यानी 50 डिग्री से लेकर 400 या 500 डिग्री तक का, ये दो चीजें हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये नेम्स है। यानी फर्नेस मींस फ्रॉम 4 to 500 से लेकर 1500 तक या 1800, ये दरमियान में आता है। कोई मशीन 1500, कोई 1800, अभी तक जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जनरली हमारे पास काम करते हैं वो 1800 तक काम करते हैं। ये दो हमारे,
और जो ओवन है वो जनरली 550 से लेकर 500 के दरमियान काम करते हैं, 405 के यहाँ तक हम इसको ले जाते हैं। ये जनरली दो दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक मटेरियल होती है, उसको हम टारगेट करते हैं बाई लेजर के जरिए से। यानी हमारा काम क्या है, उसको नैनो में कन्वर्ट करना। अब नैनो में कैसे कन्वर्ट होता है, उसको हम पहले हम करते हैं, टारगेट करते हैं वो हम। लेकिन मैंने आपको कह दिया ना कि आप डिपेंड करता है कि आपने अपने रिसर्च को पहले डायरेक्शन दे दी कि आपका रिसर्च क्या है, आपने आगे इससे बनाना क्या है और किस फील्ड में है, फिर जाके किसी एक मेथड को आपने चूज करना है। ये एग्जैक्टली नहीं कि आपके पास कोई भी मेथड आप उसमें चूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड अपॉन उसके। इसकी एक लिमिटेशन थोड़ा सा हम इसको कर दें कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, हमारे पास यानी क्लीन रूम, आप जरा देखें ना ऊपर जो फर्स्ट रो में है, आपको ये समझ आ जाएगी कि हमारे पास है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, क्लीन रूम, इन्वायरमेंटल ग्रोथ एक्सपोनेंशियली विद, हमारे पास क्या है जनरली हमारे पास ये जो मैंने अभी आपको पहले से बता दिया कि इसमें जो मेन चीज है वो यही है कि हमारे पास जो मशीन है इसकी जो न्यू हम लाते हैं उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि बेटा देखिए ये न्यू टेक्नोलॉजी है ना, अभी तक पुरानी चीजें नहीं है। यानी इसको हम जो बाल मेलिंग कहते हैं, ये बाल मेलिंग एग्जैक्टली नैनो के लिए नहीं बना था। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज बनाते थे किसी और फिनोमिना के लिए, फिर हम कहते हैं यार इसके ये भी काम हम ले सकते हैं। यानी घर में होता है एक टेस्टर होता है। अब टेस्टर का काम क्या है, चेक करना है कि पॉजिटिव करंट किस में देगा तो, लेकिन उसी टेस्टर से हम पेज को भी खोलते हैं। अब उसका काम वो नहीं है कि पेज को खोले कि हम कह यार चलो इसको शॉर्ट कर लेंगे। तो जनरली इसका काम भी बेटा यही है कि हम इसको जनरली जो यानी बाल मेलिंग है, बाल मेलिंग कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे पास ओल्ड है, लेकिन हम किसी और फिनोमिना में पुराने में इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से चूंकि हम लोग, आपको पता है हमारे कंट्री में इतना ज्यादा बजट नहीं होता, ना यूनिवर्सिटी देते हैं ना हमारे पास है, तो हमारे पास वही जो मशीनें हैं वो हम थोड़ी सी आसान कीमत में ले लेते हैं, बाहर से हमारे पास आती है तो जो यूज होती है वो हम उसको ले लेते हैं। सर आपके पास हीटर या बाकी चीजें जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है ना, तो उसी में फिर हम उसको ले लेते हैं। लेकिन चलो हमने अपना काम ही चलाना है ना इस लेवल में, तो वो हमारे पास हो जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा जो मेन चीज है क्लीन रूम, ये देखें मेन चीज यही है, जो सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो आपके पास क्लीन रूम्स का हमारे पास है कि वो आपके पास नहीं हो जाए। सेकंड ये बेटा कि आपके पास इसमें दो चीजें हैं, जब आप केमिकल्स लेते हैं, बायो वाले भी इसमें काम करते हैं, जब हम बाजार से केमिकल्स लेते हैं, इनकी केमिकल्स को बेटा देखिए उसके ऊपर लिखा होता है 80%, 70%, 90%, 95%, इसकी अपनी कीमत है। मैं एग्जाम्पल कोई भी आप आपकी मटीरियल को लेते हैं, उसकी जो प्योरिटी होती है वो चेक करते हैं कि इसकी प्योरिटी कितनी है। तो हर प्योरिटी की अपनी अपनी प्राइस कॉस्ट होती है। अब कोई जो 70% प्योर होगा उसकी कॉस्ट अलग होगी, जो 80% होगा प्योर होगा उसकी कॉस्ट अलग होगी, जो 90% होगा कॉस्ट अलग होगी। अब हम लोग जो रिजल्ट, ज्यादातर बेटा मैं इस वजह से तमाम चीजें सामने रखता हूँ क्योंकि आप लोगों ने आगे रिसर्च में जाना है, हम फिर क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग के पास बजट इतना ज्यादा नहीं होता, फिर हम मैंने अभी आपको कह रहे तो 100 रुपये आपको उसी के अंदर ही पड़े हैं। तो फिर अब क्या करते हैं, हम कहते हैं यार ये 80% वाला ठीक है, फिर अब 80% तो है, मटेरियल तो वही है, लेकिन जो 99.9% प्योर है उसके लिहाज से तो इसका आसमान और जमीन का फर्क है। इसमें कोई ना कोई चीजें वो होगी, उसमें एडिंग होगी, प्योर ये नहीं होगा। और आपको पता है अगर आप यानी नैनो में जाते हैं तो नैनो में फिर इसकी वजह से जो आपके पास इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, इसमें फिर इफेक्ट हमारे पास ज्यादा। तो ये थोड़ा सा बेटे से अब देखें, फिजिकल लिमिट्स आर बिकमिंग प्रॉब्लम। ये देखें हमारे पास इसमें जो फिजिकल चीजें हैं मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा चीजें हमारे विद स्मॉलर ज्योमेट्रीज हमारे पास हीट डिसिपेशन इज ए प्रॉब्लम। अब बेटा देखें ना, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मैंने जब खुद भी इसी फील्ड में काम किया, अब हम इसको बेटा इस्तेमाल करते हैं ना, मैं आपको जनरली नैनो फाइबर्स में, इंजाइम्स में हमने इस्तेमाल किया। अब मैं इसको बता दूं, जनरल एक एग्जांपल देती हूँ, हमने एक दफा इंजाइम में इस्तेमाल किया, उसकी उसकी प्रॉपर्टीज, ये बायो का एक हमारे पास था, उसके साथ हम करते हैं। तो इंजाइम में हमने नैनो पार्टिकल बनाए, उसके बाद हमने उसके इफेक्ट को चेक किया, तो उसके बायो में अपने पैरामीटर से उसके थ्रू जब उन्होंने टाइम अगेंस्ट और टेम्परेचर अगेंस्ट जब चेक किया तो उसका इफेक्ट एक था। फिर हमने उसी मटेरियल को दोबारा
यूज करके इसको इनील किया, इनीलिंग कहते हैं टेम्परेचर, ओवन में रखा, 1100 तक हम लेकर गए। 1100 में ऐसे गए कि उस ऑपरेटर्स के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। 500 से 600 में कितने टाइम में जाना है और कितने टाइम के लिए 600 में ये स्टे करेगा, फिर 600 से 7 में कितने टाइम में जाएगा, 600 से 700 में कितना स्टे करेगा। इस तरह जाते जाते 1100 तक पहुंच गया। जब वहां पे पहुंच गया और दोबारा हमने जब उसकी प्रॉपर्टीज को चेक किया तो 180 डिग्री से उसकी प्रॉपर्टी चेंज। मतलब बताने का मकसद ये है, इसकी जो रास्ते हैं आपके पास काफी रास्ते बन जाते हैं। मतलब एक सिर्फ इसका साइज नहीं है, सिर्फ इसका आपके पास शेप नहीं है, सिर्फ इसका अब जब जब इसको आप इनील करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो और बाहर आ जाती है, यानी उसकी जो शेप यानी प्रॉपर्टीज है उस पर चेंज हो जाती है। तो जनरली हम एक ही मटेरियल पर रिसर्च, एक मटेरियल पर 10 स्टूडेंट भी करते हैं, पैरामीटर थोड़े चेंज कर लेते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा। अब फिर क्या होता है, जब 5-6 स्टूडेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे रिसर्च करते हैं, एट द एंड में तमाम तमाम रिसर्च को हम कंबाइन करके एक ऐसा पेपर पब्लिश कर लेते हैं जो अकेले स्टूडेंट का नहीं पॉसिबल है। यानी आपने एक प्रॉपर्टी चेक की, उसने दूसरी, उसने तीसरी, तो उसने एक एक मटेरियल को यूज करके डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक किया और फिर इन तमाम को हमने इकट्ठा किया और फिर जाके अब ज्यादातर बेटा आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कायदे आजम में या बाकी जो आपके आसपास है, वहां पे जो एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं वो सुपरवाइजर क्या करता है, एक टॉपिक वो असाइन हो जाता है। अब पांच पांच स्टूडेंट हैं, एक ही मटेरियल पे काम देता है, इस बच्चे को कहता है यार आपने ये प्रॉपर्टीज चेक करनी, आपको वही मटेरियल देता है, आप कहते हैं आपने ये प्रॉपर्टीज की चेक करो, ये मटेरियल आपको देता है, आप कहते हैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करके फिर यही प्रॉपर्टी जिससे कि अब दोबारा चेक करें, आपको उसी को देकर आप कहते हैं साइज को चेक करें, वो जो उस बच्चे ने किया आप हुई प्रॉपर्टीज। अब जब आप इसको करते हैं यानी उसमें फिर ये होता है ना कि तमाम बच्चों का टाइम भी वेस्ट नहीं होता और उसमें एक न्यू चीज भी आ जाती है। और जब अकेले एक प्रॉपर्टी आप 4 दफा फाइंड करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। फिर वो क्या करते हैं कि वो एक प्रॉपर्टीज को डिफरेंट से फाइंड करके, और जब पेपर में आप देखें ना, पेपर में एक प्रॉपर्टीज को वो नहीं मानते, ना दो को मानते, वो ऐसे सीरीज मानते हैं कि वहां पे कंटिन्यूटी हो, कि ये चीज चेंज होने से ये आ गई, ये चीज चेंज होने से ये आ गई, ये चीज चेंज होने से ये आ गई, अगर ये करेंगे यानी आपको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जब इंजीनियरिंग की थी, हमने 1100 उसे कहते 11 को क्यों किया, 600 को क्यों नहीं किया। अच्छा जब यानी 11 को किया तो 1200 को क्यों नहीं किया, उसका क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर 1100 आप कहते कि मैंने पहले 600 पे किया तो 600 पे ये प्रॉपर्टीज आ गई और 1100 में ये, वो कहेंगे कि अगर 600 से 1100 में चेंजेस आ सकती है तो उसका मतलब है 1100 से 1300 में भी 13 पे क्यों नहीं किया। तो मकसद ये कि पब्लिकेशन इतना आसान नहीं होता, आसान है लेकिन उसके लिए मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि ये चीजें जहन में रखनी होती है, अकेले कोई नहीं कर सकता, आपको 2-3 को मिलके फिर एक अच्छी तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसलिए जो लैब्स होती है यानी वो यानी जो रिसर्च होते हैं वो एक ग्रुप के थ्रू चलते हैं। अब जहां पे जाएंगे फॉरेन में रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, इसका इसका रिसर्च ग्रुप स्ट्रांग है, इसका रिसर्च ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ग्रुप्स की बात होती है, कहीं एक बंदे की बात नहीं होती, जहन में रखें। तो ये यानी हम ग्रुप्स के थ्रू जाते हैं, डिफरेंट पैरामीटर को स्टडी करते हैं, उन पैरामीटर को फिर हम तो ये जनरली मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास है। So the biggest problem with top-down approach is the imperfection of the surface structure and significant crystallographic damage to the process of the pattern। अब जब पैटर्न मैंने आपको कह दिया ना बेटा कि यहाँ पे देखें आपका जो पैटर्न है ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर सर्कुलर में होगा उसका रिजल्ट अलग होगा, ट्राइंगुलर होगा और होगा आपके पास हो, तो ये इसकी प्रॉपर्टी। अब आपने इसको आपने कहना मैंने पहले देखे लिटरेचर रिव्यू को स्टडी करना है, डिफरेंट फिनोमिना करके आपने पहले करना है कि मेरा साइज मुझे 60 नैनोमीटर चाहिए, शेप मुझे सर्कुलर चाहिए, ये मुझे इतने टेम्परेचर पे मुझे इंजीनियरिंग चाहिए वगैरह वगैरह। पहले अपने लिए एक पैटर्न आपने करना होता है, फिर जाके उनकी तरफ। तो इस पैटर्न को सस्टेन करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस से पास होना पड़ता है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि ये जो पैटर्न है इसको जब हम वो सस्टेन करते हैं, थोड़ा सा इतना आसान ये नहीं होता।
जनरली हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास बेटा आ जाते हैं नैनो वायर्स। अब जस्ट लाइक इस बच्ची ने कहा उसने कि हमारे पास जो पैटर्न हम बनाते हैं या शेप बनाते हैं या वो है, तो फिजिकली भी पॉसिबल है या केमिकली पॉसिबल है। अब जो नैनो वायर्स है, ये जनरली पॉसिबल ओनली केमिकली, ये फिजिकली हम सिंथेसिस इसका नहीं कर सकते, ये केमिकली। अब देखें ना, कुछ चीजें हमारे पास फिजिकली होती है, कुछ चीजें केमिकली, कुछ चीजें ऐसी है जो पहले फिजिकली हो जाए फिर केमिकली हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास, इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या नैनो वायर्स हमारे पास किस है। हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच हमारे पास है कि हमारे पास, अब इसमें बेटा थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है, ये थोड़ा सा आप लोग जरा देखें। इसमें दो तीन चीजें आ जाती है, 0D, 1D एंड 2D। ये जनरली तीन पैरामीटर्स हम नैनो में इस्तेमाल करते हैं, 1D, 2D और 0D। 0D कहते हैं 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम बस मीन्स कि हमारे पास एक्स वाई जी में ये नैनो में पाया है। यानी आपके पास 3 डायमेंशन होती है ना जनरली, हमारे पास जो है कोई का हमारे पास जो हमारे पास पार्टिकल्स है, वो अगर 0D है तो 0D का मतलब है एक्स वाई एंड जी। ये तीनों साइड से हमारे पास क्या होगा, ये नैनो में होगा। इसमें 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम मीन्स कि कहीं से आजादी, यानी बल्ब पे नहीं है, तीनों साइड से ये नैनो में होगा। तब जाके आपके पास इसकी फिनोमिना और है। फिर हम कहते हैं हमारे पास 1D। तो 1D में हमारे पास क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ नैनो वायर्स। तो नैनो वायर्स हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल किस पे आता है, जो नैनो वायर्स है वो 1 डायमेंशन में आता है, या नैनो ट्यूब्स है, नैनो रॉड्स है, ये 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन कहते हैं कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी एक साइड से ये फ्री है, बल्ब में हो सकता है, दो साइड से हम, ये हमारे पास क्या होगा, ये नैनो में होगा। तो हमारे पास जो वायर्स है, इसका जो लेंथ होगा, लेंथ, ये एल जो लेंथ होता है वो हमारे पास बल्ब में। बाकी जो दो साइड एक्स और वाई जो है, वो हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, वो बल्ब में, वो नैनो में होगा। और जो 2 डायमेंशन है, ये थिन फिल्म है। थिन फिल्म हम करते हैं, तो थिन फिल्म हमारे पास क्या है, वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं कि दो साइड से हमारे पास जो होगा वो बल्क में हो, यानी हो सकता है। 1 डिग्री फिक्स्ड है कि वो बल्क में नहीं होगा, वो थिन फिल्म है। तो थिन फिल्म पर भी अब देख रहे हैं बेटा, आजकल दुनिया में जो ये काम हो रहा है थिन फिल्म पे, बहुत ज्यादा एडवांस हमारे पास काम हो रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, हमारे पास जो एलईडीज वगैरह हम बना रहे हैं, हमारे पास शीट्स हमारे पास आ गई। अब वो शीट्स नैनो में कन्वर्ट कर, देखें ये एलईडीज है ना, इसको भी हम लोग जा रहे हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है इनहेंस करने के लिए हम इसको नैनो की तरफ, अब नैनो में ये हो जाएगा कि इसकी जो एफिशिएंसी है ये 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी कॉस्ट उसकी जो हमारे पास जो उसमें हम जो यूज करते हैं वो कम से कम होगा, लेकिन उसके जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो काफी ज्यादा हमारे पास होगा। तो जनरली हम इसको, जो टेक्नोलॉजी है, ये हर जगह की तरफ, बाहर की दुनिया में तकरीबन, देखिए हमारे पास बेटा एक चीज को जहन में रखें, ज्यादातर हमारे पास जो चीजें होती है वो हमारी माइंड नहीं मानती, ये अगर मानती भी है तो हम अपने इर्द गिर्द के मुताबिक सोचते हैं। अब देखिए हम पंखा में, मैं लफ्ज देता हूं, तो जो पंखा आपने देखा होगा आपका माइंड उसकी तरफ जाएगा ना, या पेडेस्टल फैन होगा या सीलिंग फैन होगा या होगा। हमारे पास जो चीजें आती है, समझो कि 50 साल पहले बाहर की दुनिया में एक्सपायर हुई टेक्नोलॉजी हो चुका होता, फिर जाके हमारे पास वो चीजें आती है। तो जनरली बेटा अगर हम इसको देखते हैं ना कि हमारे पास जो इसकी जो नैनो में हमारे पास है, तो ये जनरली हमारे पास इसकी जो टेक्नोलॉजी है, हर दिन अगर आप इसको रिसर्च पे जाएंगे और रिसर्च पेपर पे जाएंगे, तो आपके पास हर दिन मेरा ख्याल में 100 ऑफ जो रिसर्च पेपर है वो आ रहे हैं उसमें हमारे पास नैनो में। तो टोटल जो टेक्नोलॉजी अब आपके सामने है, ये ईरान, ईरान आपके सामने है, इसकी नैनो टेक्नोलॉजी आप नेट पे सर्च करें, उसकी यूनिवर्सिटीज को सर्च करें, ठीक है, तो उसकी यूनिवर्सिटी आप सर्च करें, तो ये नैनो में आप समझो कि ये टॉप सुपर तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान से 100 टाइम्स वो आगे नैनो टेक्नोलॉजी। अब उस पे आप देख लेना जो पूरी पाबंदियां हैं आपके सामने, देखिए हम एक फील्ड के बारे में सोचते हैं, इन्होंने अपनी मैक्सिमम जो चीजें वो नैनो पे ट्रांसफर करना स्टार्ट, ठीक है। अब जो जितने भी आपके पास एटॉमिक वॉर है या बाकी जो वहां पे चीजें हैं, लोग उसकी तरफ चले गए। अब अगर आप उसकी तरफ जाएंगे ना, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने एटॉमिक बम तो सुना होगा,
कि वहां पे जो हिरोशिमा नागासाकी के पे गिराया गया था, उसका जो हमारे पास था वो जनरली एक जजीरे को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। लेकिन जनरली आप उसको देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बम है, और अभी तक वहां पे जो लोग बच्चे पैदा होते हैं, किसी के कान नहीं होते, किसी के नाक होते, ऑटोमेटिकली वहां पे इतने एक शदीद वायरस है, वो है उसके रेज है। और वहां पे जो पायलट जिसने गिराया गया तो उसको कहा गया कि आपने नीचे नहीं देखा, फिर भी उसने जरा नीचे देखा, तो ये 94 में फिर वो डेथ हो गई थी। यानी 45 में उसने बम गिराया था, उसका जहन जब नीचे उसने देखा, जो हालात उसने देखे, तो वो इंसान होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन ही उसको उलट हो गया। उसको फिर ये बाकी ईयर्स है, यानी 45 से 94 तक ये बेचारा पागल खाने में रहा, और वहां पर उसकी फिर डेथ हो गई। तो ये इतने खौफनाक किस्म का वो था, ये हिरोशिमा नागासाकी। लेकिन उसके मुकाबले में आप देख लें कि हाइड्रोजन बम जो हमने बना दिया है, हाइड्रोजन बम स्टार्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितना एटॉमिक बम से तबाही होती है, वो सिर्फ इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। यू कैन, आप सोच सिर्फ ले, हम सिर्फ सोच लेना कि इसके, देखिए हमें एज ए साइंस इन फील्ड्स के अंदर चीजों को थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि हमारे पास क्या है। तो ये जो एटॉमिक बम है, इसकी एनर्जी, जो हाइड्रोजन बम जिसको किया है हमने बनाए, और या बाकी दुनिया ने बनाए, ये इसको हम न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। ये इसकी जो इनिशिएट होती है, ये एटॉमिक बम से जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी सिर्फ इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आप सिर्फ अंदाजा कर दे। हाँ, वो नहीं, फिनोमिना हो रहा है, फिनोमिना ही चेंज है दोनों का। एक है टुकड़े होना, फ्यूजन, और फ्यूजन मींस कंबाइंड होना। अब फ्यूजन की अगर सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल आपसे इसकी, इसको आप आपको अंदाज हो जाए कि इसकी पावर क्या है। जो सूरज से रेज आती है, दैट इज ए फ्यूजन। सूरज से जो रेज आती है, दैट इज ए फ्यूजन। और वहां पे जो टेम्परेचर है, दैट इज ओनली एस्टिमेशन, कि पता नहीं कितने लेक थाउजेंड टाइम्स वहां पे टेम्परेचर है। सिर्फ लेक नहीं, लेक टाइम थाउजेंड टाइम्स ऑफ द लेक्स, इतने डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ओनली एस्टिमेशन। और सूरज की एग्जांपल हम कुरान को पढ़ते तो अल्लाह ने वही एग्जांपल दी है कि क़यामत में सूरज इतना नीचे, मतलब जन्म बता रहा हूं कि सूरज की पावर आप देखते हैं। और आज तक दुनिया ने कितनी तरक्की की आपके सामने है, लेकिन आज तक सूरज के नजदीक तो दूर की बात है, काफी दूर तक भी कोई गया तो वो उन्होंने काफी दफा ट्राई की है, रशिया ने ट्राई की, काफी कंट्री ट्राई की, ताकि हम वहां पे नजदीक थोड़े जाएं और उनके रेस को जरा ट्रेस कर ले। लेकिन वो काफी ज्यादा दूर तक वहां पे जिस फील्ड में होते हैं, उन्होंने जहाज ऐसे बनाए, लिबास ऐसे बनाए कि वो हीट को एब्जॉर्ब ना कर सके, वो प्रिवेंट कर सके, करते करते। लेकिन उसी जगह जो गिया है, उसी जगह जिस तरह यानी तवे में हम यानी पकौड़े या समोसा बना देते, उसी तरह वो बन के खत्म हो जाते। तो ये मैंने सिर्फ इसकी पावर आपको की कि ये इसकी पावर है, जो सूरज में जो फिनोमिना होता है, दैट इज ए फ्यूजन पावर। तो आप अंदाजा कर दे कि फ्यूजन पावर की ताकत क्या होगी। कि इस वजह से जो पूरी दुनिया में आजकल जंगें थोड़ी कम हो गई है, वो इस वजह से कि इस एटॉमिक ये न्यूक्लियर बम, किसको पता है जी। नहीं, अगर देखें ना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ हम लोग नहीं हो कि हमने इंडिया पे डाल दिया या किसी पे डाल दिया, पूरा जो एशिया, तो मैंने कम बता दिया, ये पूरे बरआज़म उड़ा के पड़ा। तो ये जनरली इस वजह से एक स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ये पॉसिबल होती है। तो जनरली मैं हम इसी के थ्रू आते हैं कि हमारे पास अब इसमें क्या है हमारे पास, इसके थ्रू अगर हम देखें वो तो फिक्स हो गया। अब इसके थ्रू अगर हम इसी फिनोमिना को एज ए नैनो में इनको लेकर जाएंगे, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो और बढ़ जाए। इस तरफ रॉकेट है, हम देख रहे हैं बेटा, हर दिन हम रॉकेट कहते हैं कि ये इसकी जो टेक्नोलॉजी वो एडवांस हो गई, थोड़े से इसके जो पावर है वो ये हो गई। इस पावर में सिर्फ हम जो ज्यादातर आजकल उसकी जो टेक्नोलॉजी वो इन्हेंस कर रहे हैं, वो सिर्फ इस नैनो में जाके उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, यानी उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। अब इसमें जो वेट है ना, मैंने आपको ये तो कह दिया कि नैनो में क्या है। अगर एक चीज में आपको चाहिए, इस तरह बैट है, क्रिकेट बैट या रैकेट है, आपको चाहिए कि ये इसमें दो क्वालिटी आपको चाहिए, वेट कम चाहिए और इसकी जो स्ट्राइक पावर है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब यही दो क्वालिटी है जो नैनो में आप जाके इसकी दोनों क्वालिटी, यानी जो वेट हो जाएगा पहले के मुकाबले में 100 टाइम्स कम हो जाए, लेकिन उसकी जो स्ट्राइक है यानी उसकी जो पावर है वो पहले के मुकाबले में 100 टाइम बढ़। तो ये जनरली हम जब इस चीजों को बनाते हैं,
उसकी वजह से हमारे पास उसकी जो फिनोमिना है वो ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ जाए। तो जनरली एक रिसर्च के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ये आपको फिर मैं शेयर कर दूंगा। ये बिल्कुल हमारे पास छोटी बॉटम अप अप्रोच है ये ऑलरेडी। आप लोग के पास अभी मैंने काफी ज्यादा कर दिया है, तो बॉटम अप्रोच में आपके पास अरेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर हमारे पास themselves into a small useful shape using a concept of molecular cell। तो जनरली हमारे पास यही हमारे पास जो शेप्स होते हैं, यानी कंबाइन होकर दोबारा इसको हम बल्क में ले आते हैं। तो जनरली हमारे पास ऐसा है। सो सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल बाय केमिकल वेपर डिपोजिशन इज एग्जांपल ऑफ बॉटम। जिस तरह आपने कह दिया हमारे पास एक केमिकली भी हम इसको वेपर, ये डिफरेंट हमारे पास है, लेकिन केमिकली में थोड़ा सा ये होता है ना कि इसमें प्योरिटी ज्यादा ज्यादा, फिजिकली में प्योरिटी थोड़ी कम होती है, केमिकली में हमारे पास प्योरिटी हमारे, केमिकली की सिर्फ एक फिनोमिना नहीं, इसमें काफी ज्यादा स्पटरिंग पावर है। अब स्पटरिंग का मतलब ये है कि रेज गिराते हैं, वो आयनाइज होते हैं, आयनाइज में चेंज होके ऊपर थिन फिल्म में जाते हैं, थिन फिल्म में ये सेव हो जाते हैं। तो जनरली वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ताकि उसमें कोई यानी कम से कम इम्प्यूरिटी शामिल। इस तरह जो केमिकली है वो भी हम इस तरह इसमें, हाँ, ये हमारे पास आयंस आते हैं, एक पॉजिटिव है एक हमारे पास नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो आयंस होते हैं, एक भी पॉजिटिव, पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये है 1% भी उसमें फिर जो इम्प्यूरिटीज है वो चांस कम से कम हो जाए। तो जनरली हम केमिकल की इस तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो इम्प्यूरिटीज है वो कम से कम, और इसका जो मेन ड्रॉबैक्स है, यानी इसमें जो ज्यादातर हमारे पास की लिमिटेशन है वो इस इम्प्यूरिटीज की वजह से, इसकी इम्प्यूरिटीज कम से कम इस्तेमाल। सर नहीं, हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको, उसमें सिर्फ फिजिकली का मतलब क्या है कि हम केमिकल के लिए, केमिकली मीन्स कि हम आयंस के थ्रू करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, एनोड है, कैथोड है। तो कुछ हमारे पास कैथोड की तरफ आएंगे, कुछ हमारे पास एनोड की तरफ आएंगे। तो हमने जिस मटेरियल को डिपॉजिट करना होता है कहीं पर, वो एक साइड में हमारे पास, तो वहां पे हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन जो फिजिकली है वो जनरली हम इसको फिजिकली सिंथेसिस करते हैं, और इसके थ्रू फिर आगे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये तो कह रहा हूँ हमारे 3D फिर थोड़ा सा ना एडवांस में चल, मैं उस फील्ड में ज्यादा, क्योंकि एक में जब आप जाएंगे ना फिर काफी ज्यादा चलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि सेमेस्टर को भी हम देखेंगे एक चीज को डिस्कस, अगर हम सिर्फ इसी को नैनो को डिस्कस करेंगे तो एक सेमेस्टर गुजर जाएगा। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा ना हमने काफी फील्ड में जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा हमने हर जगह से, ये वो कहते हैं ना जब खाना आपके सामने यानी रख दिया जाता है, तो थोड़ा खाना एक जगह से, हाँ जी, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट फिर आ गया है। अब देख कहाँ पे जाना है। नहीं, मेरी तरफ से बेटा मेहरबानी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन असल में ना जो एडमिनिस्ट्रेशन है फिर वो भी देखते हैं ना। अभी देखें, ये ऑनलाइन लगा हुआ है आपकी, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस तरह नहीं होता। इसमें थोड़ा सा ना आप, खैर अब नमाज पढ़ लेना, अपने जरा इसको स्टॉप कर लेता हूँ। इसको कोई किसी को एग्जैक्ट पता है इसको यूज करना? नहीं, वो तो कर लूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि स्टोर ना हो जाए ना। मैंने अभी तक इसको, ये बंद करो फिलहाल इसको। नहीं नहीं, अब इसको करना क्या है पड़ेगा, थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये डॉक्टर साहब को जरा बुला ले क्लास में, हाँ, तो जरा 1 मिनट के लिए आए। हमें जो समझ आया वो हम नैनो स्केल करते ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उनको मतलब स्टाइल हो जाता है, और रिसर्च करने का ज़्यादा ऑप्शन आ जाता है। नहीं, आगे इंशाल्लाह अगले में हम थोड़ा सा आगे जरा स्पीड अप करेंगे और फील्ड में जाएंगे हर जगह से इंशाल्लाह। जो रिसर्च ने फिर हर बंदे की ना अपने अपने, ताकि एक रिसर्च का आइडिया आपको मिले
हम आखिर में ना इन चीजों को करके जो हमारे पास पब्लिकेशन तक हम कैसे जाते हैं, यानी मेन चीज है हमारा कि इन रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं कि आप जब रिसर्च में जाते हैं तो आपका यहां से जब स्टार्ट लेते हैं, लेकिन आपका टारगेट रिसर्च जो पेपर होता है वहां पे होता है कि वहां पे आपने पब्लिश, अब उस पब्लिश तक हम कैसे जाएंगे, ये डिफरेंट, इसका प्लेजरिज्म भी आता है, इनकी रिजल्ट्स भी आते हैं, इनके जो बाकी स्टेप्स है, ये तमाम स्टेप्स को हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। ये नहीं कि हम इसको अच्छा मैं कह रहा हूँ काफी आज के लिए सबको डॉक्टर साहब कहानी पढ़ा रहे थे वो, डॉक्टर पढ़ा रहे हैं कैसा वो पढ़ा रहे थे, अब देखो ना वो भी पढ़ रहे हैं। चलो अपना उसको नमाज के लिए जाए उसको पढ़ाने को, आप फिर नमाज के लिए जाएं, फिर हम उसको वो फाइनल करते हैं। जी कहाँ पे जाना है सर? हाँ? बेटा नहीं तो सर पहले एक मिनट। सब बल्क से हम नैनो में इतनी जाती है ताकि वो भैया रिसर्च करने का हमारे पास ऑप्शन ज्यादा आ जाएगा। बल्क से नैनो नहीं, बल्क में तो अभी तक जब से दुनिया स्टार्ट है तो अभी बल्क ही में स्टार्ट है, तो नैनो में हम इस वजह से गए कि न्यू टेक्नोलॉजी, अब शायद 50-60 साल के बाद और चीजें आ जाए, तो ये न्यू की तरफ जाने की कोशिश हम करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि बल्क में तो काफी काम हो चुके, जब से आदम अलैहिस्सलाम का जमाना देखो और अब तक नहीं चला, अब हम एक न्यू की तरफ स्टार्ट किए, क्योंकि जो काम था वो मैक्सिमम खत्म हो, कोई ना प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज तो खत्म, जहां तक इनहेंस करना था ना, तो वो इनहेंसमेंट तकरीबन पीक पे पहुंच गई थी जो बल्क वाली, अब और उस पे काम ना होने, अब देखें ना अभी आजकल बल्क में रिसर्च देखें तो अब कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज पे काम, जिसको भी आप खोलेंगे ना 1000 पेपर उस पे आएंगे, कोई आप काम उठाएंगे तो आपको, अब ये इसमें जो है ना, आप कोई काम उठाएंगे तो उसमें आपको ना होने के बराबर काम, फिर इसमें और सब फील्ड्स आ जाते हैं, नैनो के अंदर फिर और फील्ड्स आ जाते हैं, जिसमें फिर हम इसको, जैसा कि हमारे पास हुजलर, अब हुजलर एक सिंगल मटेरियल नहीं है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को हम कंबाइन करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 मटेरियल है जो नॉन मैग्नेटिक, इनको हम आपस में यानी मिलाते हैं, जब मिल जाते हैं और इससे न्यू मटेरियल बन जाता है, और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पहले 0 थी, हर एक की अलग है, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं इसका शेप ऐसे बन जाता है कि वो मैग्नेटिक और फेरोसी ऊपर चल रहे। अब ये इस टेक्नोलॉजी देखिए ना, इसके अंदर फिर सब पार्ट्स आ जाते हैं, इस पार्ट्स के अंदर फिर हम और को भी डिस्कस, मतलब उसको हम आजकल सिर्फ नैनो सिर्फ अब स्टार्ट हो गए, एक आपको रूम मिल गया, अब उस रूम के अंदर आप जितने भी चीजें डीप जाएंगे तो ऐसे अभी तो रिसर्च करने ने कह दिया ना कि 90s के बाद तो इसके अंदर स्टार्ट हो गए सर रिसर्च, तो आप देखिए ना 20-25 साल के अंदर यानी क्या होगा, कुछ भी नहीं है। ये एक मेथड है, फिर इसी तरह और भी मेथड है जो आप कौन सा मेथड, मतलब ये नैनो 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 एक फील्ड है, मेथड नहीं, मेथड उसके अंदर है, अब फील्ड ये ऐसा है जो बायो में भी आजकल आप देखेंगे तो मैक्सिमम इसी पे काम हो रहा है, आप केमिस्ट्री में भी देखेंगे उसी पे काम, और देखिए ना हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी बेटा ये नहीं कि ये मुझे आता है, ये नहीं, मसला ये है कि हम हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी, इसमें कोई स्पेसिफिक बोर्ड हमारे पास नहीं है कि हम कौन कौन सी चीजों को फॉलो करें। रिसर्च में एक मेथोडोलॉजी आप 10 साल तक भी पढ़ेंगे ना तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, हमारे इर्द गिर्द जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो यहाँ पे है, लाहौर में है, यानी फैसलाबाद में, कराची में, जो है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है, यानी उसके अंदर जो फील्ड्स है, या उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, या उसके अंदर जो रिसर्च अभी हो रही है, हम वहां पे किस किस में जा सकते हैं, और हमारे लिए आसान कौन सा है कि जहां पे हम इजली तरीके से एक न्यू की तरफ हम जा सकते। तो जनरली हम इसी को इस वजह से फॉलो करते हैं कि हम इसको, क्योंकि बल्क में तो आप बेटा देखोगे, मैं खुद उस दिन मैंने बताया था कि बल्क में अब लोग 10-10 साल ये लगा कि किसी का एक पब्लिकेशन तक नहीं आता इंटरनेशनल जर्नल,
क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑलरेडी उसमें काम हो चुका है। जहां पे आप पब्लिश कर दो कहते हैं तो ऑलरेडी काम हो चुका है, जहां पे पब्लिश कर दो तो ऑलरेडी काम हो चुका है। तो आपको उसके अंदर क्यों ऐसी न्यू इनोवेशन पैदा करनी होती है कि वो कहीं कि हाँ वाकई ये इसने कोई नया है, उसके लिए फिर आपको काफी ज्यादा स्प्रेड करना। इसमें यह है कि आपको कम से कम जो काम करोगे इतना आसानी से किसी ने 20-25 साल के अंदर किसी ने नहीं किया। मतलब एक न्यू मैंने आपको कह दिया कि थोड़ी सी चीज चेंज करने से हर चीज चेंज हो जाती है। तो वो आपका ये होगा कि अगर किसी ने एक फील्ड में काम किया भी है, आपकी थोड़ी सी अगर प्रॉपर्टीज वहां से आपका साइज चेंज हो गया उसका, या कोई शेप या कोई इसी तरह कोई और चीज एडिंग आपने कर दी, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज पहले किसी ने स्टडी की है वो डाइवर्ट उससे होगी, यानी उसके इक्वल नहीं होगी। बल्क में ये मसला है कि उसमें जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें चेंजेस का चांस कम हो जाता है। और मैक्सिमम देखे जब से ये रिसर्च स्टार्ट है, दुनिया जब से बनी है और रिसर्च स्टार्ट है, इसी बल्क ही में होता है। ठीक है, उसी बल्क ही में हो रहा है। तो आप अंदाजा कर लें कि ये 19वीं सदी में जो हम लोग है इसमें कहां तक हमारे पास हो, तो रिसर्च में उसमें थोड़ा कम है। आपने कितने पब्लिश करवा दी है? मेरे तकरीबन 29-30। यानी कि देखिए ये नहीं है कि ज्यादा कम है, ये चीज ही नहीं है। मकसद हमारे पास रिसर्च का ये है कि आपको उसके साथ जाना चाहिए। असल कमाल ये नहीं है कि पब्लिश है, असल कमाल है कि आपने उसको कंटिन्यू रखा या नहीं रखा। हमें एक टीचर का करते थे कि आप फर्स्ट आना मुश्किल नहीं है, फर्स्ट आना कंटिन्यू करना ये सबसे मुश्किल है। एक दफा तो तुक्के से भी हो जाएगा आपका, कहीं से आप आगे पीछे देख लोगे, कहीं से गिरो तो वो फर्स्ट हो जाओगे, या कोई जो लायक बच्चे वो बीमार हो जाएंगे तो आप फर्स्ट आ जाओगे। लेकिन इसको कंटिन्यू करना, सस्टेन रखना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो रिसर्च बेटा ये नहीं कहे एक पेपर हो जाता है, 2 हो जाते, किसी के 10 भी हो जाते। आगे इस फील्ड को आपने कंटिन्यू रखा है, इसके अंदर आप फिजिकली इन्वॉल्व। अब देखें ना बेटा, इसका सबसे ज्यादा ये है कि आप 2 साल भी ना या साल भी रिसर्च से साइड में हो जाए ना, तो आपका हर चीज खत्म हो जाती है, यानी आपको फिर दोबारा जीरो से। तो ये आपको साथ साथ यानी उसके साथ रहना पड़ता है, ताकि पता हो कि अभी क्या काम हो रहा है, किस किस फील्ड में काम हो रहा है, क्या क्या है, फिर जाके आप उसको रिसर्च को आगे अपने लिए कोई न्यू जो प्रोजेक्ट है, न्यू फिनोमिना है, न्यू अपने स्टूडेंट्स उनके साथ आपको यानी आप साथ साथ चलेंगे। मेरे तमाम है, बायो के रिलेटेड है, उसमें तकरीबन 4-5 आर्टिकल्स होंगे। और उसमें केमिस्ट्री के रिलेटेड है, उसमें तो आप समझो कि काफी ज्यादा है। और फिजिक्स के रिलेटेड उसमें भी, वो फिजिक्स में भी सबसे ज्यादा। देखिए पीएचडी मेरा नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ उसमें नैनो में। अब नैनो में बता दें, नैनो इज नॉट फिजिक्स, नैनो इज नॉट केमिस्ट्री, नैनो इज जनरली आप हर फील्ड में आप देखें ना, आप जो बायो में है ना सबसे ज्यादा काम इसी में हो रहा है। तो वो एक फील्ड नहीं है कि वहां पे सर आ गए यार, सब कहाँ पे है। नहीं पानी तो पानी बिल्कुल, लेकिन पहले सबको तो पता तो चले ना कि ये। अच्छा ये शेयर, एंड की तरफ जाएंगे ना, लेकिन पहले थोड़ा सा ना वो देखो तो सही कि वो ये रिज्यूम करके इसका मतलब है कि अभी बनोगे वो स्टॉप हो गया। जी जी, अभी सर वापस रिज्यूम कर, जी बताएं निकालने जा रहे हैं। अच्छा सर, दाखल को ये दाखल ما دوباره وګورځنه اسي امي ريزيوم کړم چې دا فلال اډیو په بنچ Awa, او نه audio na chica اډیو vale. No, 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 estamos bando. Da dia na pode pôr, cara. Agora, e bando. Agora pause stop recording के लिख लेते हैं. अब pause कर ही देना. बराबर है, दवा वो. نه हाँ. نه
دلته راشه اپریز وګوره دا اوس پاتې لیکلی دی مطلب اوس چلیږي روان अच्छा دی स्टॉप रिकॉर्डिंग دا دلته سټاپ کې نو ریکارډینګ سټاپ کې مکمل مطلب چې څومره شوی دی هغه ټوټ کمپلیټ سټاپ شو अच्छा هغه زوړم سټاپ شي جوړم سټاپ شي مونږ بل دلته او اوس زه پورې لیکچر ختم شوی نه دی بس هغه ریزیوم کو پاس کوی ریزیوم کوی بیا چې دغه- لیکچر ختم دغه- دا یو هغه پرېږده پاس کو ریزیوم